दोस्तों, मैं कमलेश मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों को बेहद ही रोमांचक जानकारी बताने जा रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा पर खीर का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा पर लोग खीर क्यों खाते हैं, इसका क्या पौराणिक महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, इसके बारे में बेहद ही आश्चर्यजनक जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। शरद पूर्णिमा पर खास महत्व क्या है, चावल में क्या पाया जाता है, दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इन सारे चीज़ों को बारी बारी से एक एक करके मैं बताऊंगा। आप लोग सुनेंगे, बेहद ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरा देखें। जब तक आप इसको पूरा नहीं देखेंगे, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जब आप पूरा देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि वास्तव में शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। आश्विन मास के पूर्णिमा तिथि को जो शरद पूर्णिमा पड़ती है, उसमें खीर क्यों बनाया जाता है, चांदी के बर्तन में क्यों रखा जाता है, रात में चंद्रमा की किरणें जो पड़ती हैं उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे, उसमें एक हलाहल विष भी था। उस विष के प्रभाव से पूरे धरती पर सारे जीव जंतु एकदम व्याकुल हो गए थे। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इसे आप ही बचा सकते हैं, इस हलाहल विष का क्या किया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विश्व के कल्याण के लिए मैं विष पीने के लिए तैयार हूँ। ऐसे देवता कहाँ मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को पिया और अपने कंठ तक ही रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भी है। एक अच्छी जानकारी मैंने आपको दिया कि भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष को पिया था। उस विष को पेट में न लेकर के अपने गले में ही धारण किया, अपने कंठ में धारण किया और उस विष के प्रभाव से उनका पूरा कंठ नीला पड़ गया। इसलिए भगवान का नाम, शंकर जी का एक नाम नीलकंठ भी है। दोस्तों, उस विष को पीने से भगवान शंकर का शरीर एकदम गर्म हो गया और उनका माथा पूरा विष के प्रभाव से जलने लगा। देवताओं ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो चंद्रमा जो हैं वह शीतलता के प्रतीक है। एक और मैं आपको अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा से प्रार्थना की गई कि भगवान भोलेनाथ का शरीर एकदम गर्म है, आप उन्हें शीतलता प्रदान करिए। चंद्रमा ने कहा कि ठीक है प्रभु, जो आप कह रहे हैं यथार्थ। तुरंत आकर के उनके मस्तक पर सवार हो गए। भगवान शंकर का दूसरा नाम चंद्रमौली। आपसे कोई पूछे कि चंद्रमौली किसका नाम है, भगवान भोलेनाथ का नाम है। ये मैंने दूसरी जानकारी दिया। यह जानकारी आपको दूसरे वीडियो पर कहीं नहीं मिलेगी, केवल आपकी भलाई के लिए, आपके ज्ञान के लिए। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरा नाम कमलेश मिश्रा है। मोटिवेशनल का काम क्या है, आपको प्रेरित करना, अच्छी अच्छी जानकारी देना, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिखाना। आपका जो काम है, जो पथ है, उसमें और तीव्रता लाना और आपके अंदर गति लाना कि आप और अच्छे तरीके से काम सीख सकें, नई नई जानकारी देना। मैंने पहली जानकारी दिया भगवान का नाम नीलकंठ किसका नाम है, भगवान भोलेनाथ का। दूसरी मैंने जानकारी दिया कि चंद्रमौली किसका नाम है, भगवान शंकर का, उन्होंने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया था। तीसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि शरद पूर्णिमा, आश्विन मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, जिसको हिंदी में क्वार का महीना भी कहते हैं, क्वार के महीने में जब पूर्णिमा तिथि पड़ती है, उस दिन क्या होता है कि चंद्रमा 16 कलाओं अमृत की वर्षा करती है। ऐसा पुराणों में माना गया है। इसका मैं वैज्ञानिक कारण भी बताऊंगा और प्रूफ के साथ, तब आप देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो वास्तव में सही बात है। तो एक तरफ पौराणिक बात मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद में क्या है, दूसरी तरफ मैं शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक विधि भी बताऊंगा कि दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है, चावल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है, वैज्ञानिकों ने इसको माना है, उसे भी मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। तब आप लोगों को विश्वास होगा कि वास्तव में बात सत्य है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा तिथि पड़ती है, चंद्रमा की 16 कलाओं से अमृत की वर्षा होती है। मध्य रात्रि, रात में 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में अमृत की वर्षा होती है। लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं। खीर में दूध, चावल, मीठा, चीनी, गुड़ इत्यादि डालते हैं और उसे रात में छत पर, जहाँ चंद्रमा की सीधी रोशनी उसमें पड़े, वहाँ रखते हैं। किसके बर्तन में, चांदी के बर्तन में। तीसरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसे आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि उष्मा का सबसे बड़ा सुचालक कौन है, चांदी है। चांदी के प्रकाश, जब चंद्रमा का प्रकाश चांदी के बर्तन में पड़ता है तो और भी वह तेज हो जाती है। दूध में अनेक प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B12, पोटेशियम, विटामिन के, विटामिन डी, केवल सी को छोड़ करके, क्योंकि सी जो होती है विटामिन सी या खट्टे पदार्थों में पाई, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, इसमें विटामिन सी पाई जाती है। लेकिन दूध को पोषक तत्व माना गया है। माँ का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन अगर माँ का दूध न मिले तो गाय का दूध है, भैंस का दूध है। इसमें अनेक प्रकार के विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, यह मैं चौथी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसे आप एक कागज़ पर नोट कर लें। दूध में कैल्शियम पाया जाता है,
और लैक्टोज। लैक्टोज जो पोषक तत्व है जो सफ़ेद रंग का होता है, दूध में लैक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सफ़ेद माना गया है। और बहुत पोषक तत्व होता है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए। दूध से हम लोग खीर बनाते हैं, रात को छत पर रखते हैं। छत पर रखने से चंद्रमा की 16 किरणें जब उसमें पड़ती हैं तो वह दूध अमृत के तुल्य हो जाता है। जो हमारा खीर बनता है उसमें हम काजू किशमिश मखाना भी डालते हैं। अमृत के तुल्य जब होता है, सुबह माता लक्ष्मी की उस पर कृपा होती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं। तो जो लोग खीर बना करके सुबह भगवान को भोग लगा करके विष्णु जी को अपने गाँव में गरीबों को, दुखियों को, दीनों को, सबको बांटते हैं प्रसाद के स्वरूप में, उस खीर में अमृत हो जाता है। और यह अस्थमा के लिए बेहद ही लाभकारी है। आप देखे होंगे आयुर्वेद में खीर को घर घर जो भी अस्थमा के रोगी हैं और दूसरी बीमारी के रोगी हैं उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह चौथी जानकारी मैंने आपको दिया। पांचवी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, क्योंकि रात में माता लक्ष्मी विचरण करती हैं। छठवीं जानकारी मैं दे रहा हूँ कि भगवान कृष्ण जी गोपियों के सहित रासलीला किए थे। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान रास रचाते थे धरती पर आकर के, यह भी एक मान्यता है। मैंने पांचवी जानकारी आपको दिया कि उस दूध में अमृत के तुल्य अनेक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, चावल में स्टार्च पाया जाता है, चावल में कार्बोनेट पाया जाता है, शरीर के लिए बहुत ही पोषक तत्व है। ऐसा जो लोग करते हैं उनके शरीर में अनेक स्फूर्ति रहती है, अनेक बीमारियों का नाश होता है, अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका शरीर मजबूत होता है, दिमाग में काम करने में उनका मन लगता है। इस प्रकार से यह बेहद ही अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यह किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी भलाई के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैंने अनेक जगह से पुस्तकों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो उसका निचोड़ निकला, एक वैज्ञानिक तत्व भी मैंने आपको बताया कि चांदी जो होता है उष्मा का सबसे बड़ा सुचालक है। भोजन बनाने के बाद जब हम खीर बनाते हैं, रात में छत पर चांदी के बर्तन में रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें सीधी उसमें पड़ें और 16 कलाओं से अमृत की धारा जो बहती है उस हमारे खीर में पड़े। इसको भी मैंने आपको बताया। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भेजें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ आपकी भलाई के लिए मैं बना रहा हूँ। यह कोई पैसे के लिए मैं लालच नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, नहीं। हमारे देश के लोगों का विकास हो, हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी सीखें कि पौराणिक महत्व क्या है, वैज्ञानिक महत्व क्या है। वैज्ञानिक में भी मैंने आपको बताया कि दूध में लैक्टोज नामक एक तत्व पाया जाता है जो सूर्य चंद्रमा की रोशनी से प्रभावित होकर के क्रिया कर करके पोषक तत्व बनाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। जैसे अस्थमा की बीमारी अगर है, दूसरे भी कोई बीमारी है, उसमें वो फायदा करेगा। पढ़ने में मन बच्चों का नहीं लगता है, खीर खाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ने में बच्चों का मन लगेगा। चांदी उष्मा का सुचालक है, वो भी मैंने आपको बताया। इस प्रकार से इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छी जानकारी सीखें कि आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को खीर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 16 कलाओं से चंद्रमा अमृत की वर्षा करती हैं। जब खीर में अमृत पड़ता है तो वह अमृत तुल्य हो जाता है। सुबह भगवान विष्णु का भोग लगा करके, माता लक्ष्मी को भोग लगा करके गांव में प्रसाद स्वरूप सबको दिया जाता है, स्वयं प्रसाद खाया जाता है। इस करने से अनेक प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं, पढ़ाई में मन लगता है, संकट से छुटकारा मिलता है। इसे यह एक पौराणिक भी महत्व मैंने आपको बताया, लौकिक महत्व भी बताया, स्थानीय महत्व भी बताया। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल कमलेश प्रसाद मिश्रा, मेरा नाम कमलेश मिश्रा है, मोटिवेशनल स्पीकर कमलेश मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर है मेरे चैनल का नाम है। इसे आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।